नमस्कार दोस्तों। उत्तराखंड की राजनीति में ऐसा बहुत कम देखने को मिला कि किसी नेता ने किसी मुद्दे पर ऐसी फांस डाली कि सारे राजनीतिक दल उसमें एक साथ फंस गए हों। कांग्रेस सरकार में विजय बोगड़ा ने कैबिनेट की बैठक का निर्णय लिया। हरीश रावत ने बोगड़ा के निर्णय पर जमीन तैयार की, बिजली पानी का इंतजाम किया और जब खेत तैयार हुआ तो त्रिवेंद्र रावत ने वहां जाकर पौधा रोपा और सारी महफिल खुद लूट ली। 3 साल तक जीरो टॉलरेंस के नारे से 4 कदम आगे का गैरसैंण पर निर्णय अब किसी भी राजनीतिक दल को पीछे छोड़ने वाला नहीं है। गैरसैंण, भराड़ीसैंण ये राज्य की ग्रीष्मकालीन राजधानी होगी। मुझे लगता है कि त्रिवेंद्र सिंह रावत ने जिस राजनीतिक चतुराई से उत्तराखंड की राजधानी का मामला अस्थायी के बजाय ग्रीष्मकालीन में लटकाया है, अगर वह मुख्यमंत्री रहते अस्थायी राजधानी का मसला पूरा नहीं करते तो इसमें खुद फंस जाएंगे। मैंने नोटिस किया है कि गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाने की घोषणा के बाद से सभी छोटे बड़े राजनीतिक दल, सामाजिक संगठन इस मुद्दे पर आक्रामक हैं। गैरसैंण में सर्वाधिक इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करने वाले पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने इसे आधा दोहरा निर्णय बताया कि अगर गैरसैंण ग्रीष्मकालीन है तो स्थायी राजधानी कहाँ है। किनारे आकर के भी प्यासे रहेंगे उत्तराखंड के लोग। ग्रीष्मकालीन फिर स्थायी राजधानी क्या होगा। कांग्रेस के अध्यक्ष प्रीतम सिंह का कहना है कि 2022 में अगर कांग्रेस की सरकार आई तो वो गैरसैंण को अस्थायी राजधानी बनाएंगे। सबसे मजा तो मुझे अब तक गैरसैंण में ठंड से विधायकों को मरवाने का आरोप लगाने वाली नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदय की बात पर आया। अब वो भी कह रहे हैं कि जो हरीश रावत कह रहे हैं वो सही है। इन सब की बातों से मुझे यकीन होने लगा है कि गैरसैंण का मामला ठंडा नहीं होने वाला। सबकी निगाहें 2022 के विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा, कांग्रेस और सभी दलों के जो घोषणा पत्र तैयार हो उस पर टिकी हुई है। कांग्रेस के लोग पहले घोषणा कर चुके हैं वो अस्थायी राजधानी गैरसैंण को बनाएंगे। त्रिवेंद्र रावत के पास अब विकल्प कुछ बचा नहीं, वो एक इंच पीछे नहीं आ सकते हैं। ऐसे में त्रिवेंद्र रावत के पास एक ही रास्ता बचेगा कि अब वो खुद घोषणा कर दे कि गैरसैंण ही उत्तराखंड की अस्थायी राजधानी होगी। पहाड़ के 10 जिलों के लोग अभी भी देहरादून आने को मजबूर हैं, जो शिक्षा, स्वास्थ्य और इस तरह की जो सेवाएं हैं इनसे लड़ने को मजबूर है, पलायन करने को मजबूर है। राजधानी के गैरसैंण में होने से के बाद इन लोगों की जो 20 साल से देहरादून दौड़ है वो थम सकती है। अच्छी बात यह है कि गैरसैंण की राह में कर्णप्रयाग में रेल लाइन का काम अब तेजी से चल रहा है। गौचर में पहले से हवाई अड्डा है और अगर उत्तराखंड की सरकार हवाई मार्ग की बजाय सड़क मार्ग से चलेगी तो निश्चित रूप से सड़कों की हालत भी सुधरेगी। हमारे लोग रास्ते में सरकार से मिल सकेंगे और हम अपने गांव, गले, मोहल्ले, खोले, पट्टी इन सब की समस्या सरकार के पास रख पाएंगे। मैंने देखा कि विकास का पहिया इसलिए देहरादून, हरिद्वार और उधम सिंह नगर से आगे पहाड़ को नहीं चढ़ पाया क्योंकि अधिकारियों और नेताओं ने अपना घर बार सब कुछ देहरादून में जमा लिया। जाहिर है जब मोटे पेट वाले मलाईदार पोस्ट के शौकीन अधिकारियों को हमारे साथ सब परिवार पहाड़ में रहना पड़ेगा तो योजनाएं भी पहाड़ के लिए बनेगी। आज चीन हमारे साथ धींगा मुस्ती कर रहा है। यदि देहरादून की बजाय राजधानी गैरसैंण होती तो निश्चित रूप से सामरिक दृष्टिकोण से भी यह देश हित में होता। सरकार पहाड़ में रहेगी, जिस प्रकार की सड़कें, स्वास्थ्य सुविधा और बेहतर स्कूल देहरादून में वह सब पहाड़ में होंगे। सरकार गैरसैंण में बैठेगी तो होटल, मॉल सब वहीं खुलेंगे, पहाड़ी जिले और खूबसूरत बनेंगे, बंद पड़े स्कूल, अस्पताल चलने लगेंगे। दोस्तों, मेरा परिवार, मेरे ससुराली, मेरे सारे दोस्त यार जो है सब देहरादून में रहते हैं। मेरा बच्चा देहरादून स्कूल में पढ़ रहा है। लेकिन मेरा मानना है कि हमने राजधानी देहरादून के लिए राज्य प्राप्ति आंदोलन के दौरान लाठियां नहीं खाई। हमारे साथियों ने संविधानी देहरादून इसलिए शहादत नहीं दी। मुझे मेन स्ट्रीम पत्रकारिता करनी होगी, सत्ता शासन के नजदीक से सरकार को कवर करना हो तो मुझे भी गैरसैंण जाना पड़ेगा और मैं जाऊंगा। देहरादून में पत्रकारिता के लिए किसी ने वो चिट्ठी तो भेजी नहीं। आपको यह वीडियो पसंद आए, आपको लगे कि उत्तराखंड के ये आने वाले सुनहरे कल के लिए जरूरी है तो इस बात को आप अपने विधायक, अपने सांसद, मंत्री, मुख्यमंत्री, अपने उत्तराखंड के अधिकारियों तक पहुंचाइए ताकि शहीदों के सपनों का गैरसैंण राजधानी बने। पहाड़ी जिलों में हमारी माँ, बहनें, बच्चों, भाइयों उन सबको भी अच्छा जीवन जीने को मिले और ये जो राज्य प्राप्ति का जो मूल कॉन्सेप्ट था हम उस पर उतर पाए। और ये बात इसलिए बहुत जरूरी है कि 20 साल का टाइम बहुत काफी समय हो चुका है, जब गुजर चुका है। अब हमें निश्चित रूप से इस निर्णय पर हर हालत में पहुंच जाना चाहिए। अगली बार अगले किसी और एपिसोड के साथ आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।